वेलकम टू एग्ज़ाम तक 2.0 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत में अभी 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम आप लोग एसएससी का देने जाओगे, बैंकिंग का देने जाओगे या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम देने जाओगे, अपने स्टेट से संबंधित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप लोग एसएससी वगैरह एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको याद होनी चाहिए। सो इस वीडियो में हम लोग क्विक रूप से देखने वाले सभी की सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता दूंगा। सो फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो भी इस वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो पूछ ले क्वेश्चन, भारत में कितनी है? तो एज ऑफ फरवरी 2022 अभी तक भारत में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पिछले साल 2 और शामिल हुई, इसीलिए अभी जो है 40 हो चुके, पहले 38 थी। तो अभी कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा, इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज थोड़ा सा ध्यान रखना है। 7 तो हैं नेचुरल, जैसे कोई टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिर 32 कल्चरल हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ताजमहल हो गया या हवा महल हो गया, जो भी है ना, ये सब हो गए अगर बात की जाए तो कल्चरल साइट। फिर एक अगर बात की जाए तो ये मिक्स साइट, यानी कि ये कल्चरल में भी आती है और नेचुरल में भी आती है, जो कि सिक्किम का जो कंचनजंगा है नेशनल पार्क वो आता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस राज्य में अगर बात की जाए सबसे पहले विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना, जिस तरह से भारत का पहला नेशनल पार्क याद रखते हो, इसी तरह से आपको भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो है पिछले साल 2 शामिल किए गए, तो इन दोनों का नाम याद रखना। सबसे पहले तो आपको 39 याद रखना है, जो कि तेलंगाना में है। अगर बात की कालेश्वर मंदिर, जिसको कहते हैं रामप्पा टेम्पल, तेलंगाना में स्थित है। फिर नेक्स्ट जो 14 है, ये अगर बात की हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा जो शहर है, ये हैं, ये दोनों आपको याद रखना। ठीक है, तो धोलावीरा है यहाँ पर और ये हैं, दोनों आपको याद रखना। फिर महाराष्ट्र राज्य में यूनेस्को विश्व विरासत जो है सबसे ज़्यादा है, 5 हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लिस्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले जो शामिल हुए 1983 में, वहाँ से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले आगरा का किला हम लोग देखने वाले हैं। वैसे सबको पता ही होगा, जो इसमें जो है ना 40 जगह ना, तो मैक्सिमम लगभग सभी स्टूडेंट को 35 जो है पता ही होगी कि कहाँ पर स्थित है। जो 5-7 नहीं है वो आप लोग अच्छे से याद करिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आगरा का किला, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन काफ़ी सारी, जैसे एलोरा वाला, ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। बहुत सिंपल है, ये आपको याद रखना। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। ये दोनों एक साथ में याद रखना आपको, अजंता एलोरा, इस तरह से अजंता एलोरा महाराष्ट्र में। फिर है ताजमहल, तो ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में है, ये दोनों आगरा में ही है। और ये चारों की चारों जो है 1983 में शामिल हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के स्मारक अगर बात की जाए, ये तमिलनाडु में है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम वाले चाइना के राष्ट्रपति को यहाँ पर बुलाया था। 84 में ये शामिल हुई थी। 84 में एक और शामिल हुई थी, सूर्य मंदिर कोणार्क, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर, आपको पता होगा। और ये 1984 में इसको भी शामिल किया गया था। तो 83 में 4 और 84 में 2 और शामिल हुई थी, तमिलनाडु और उड़ीसा की। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात की 85 में काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको याद रखना, असम का है। और असम का एक और नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क, दोनों याद रखने हैं। दोनों को 85 में जो है अगर बात की शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों असम में हैं। फिर केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये राजस्थान में, और ये भारत की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, अलॉन्ग विद चिल्का लेक। चिल्का झील और केवलादेव, ये दोनों जो है ये भारत की पहली अगर बात की जाए तो मतलब जो है रामसर साइट भी है। अगर बात की जाए रामसर साइट पर, तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अभी भारत में 49 है। टाइगर रिजर्व 53 है, मैंने वीडियो बना रखा है, अलग से देख लेना। साथ में नेशनल पार्क की वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं सारी की सारी आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो सारी वीडियोस को देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो इंपॉर्टेंट याद रखना, चंदेल राजवंशों द्वारा बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 1986 में यूनेस्को में शामिल हुए। सो खजुराहो मंदिर आपको याद रखना। एक कंदरिया महादेव का मंदिर, ये भी यहीं पर है,
कंदरिया महादेव का मंदिर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये खजुराहो में ही है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अगर वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो examtakhindi.com, ये जीके की नंबर 1 वेबसाइट आपको पता ही होगा। यहाँ पर आप लोग जाकर यूनेस्को की सभी 40 लिस्ट, और यहाँ पर सिर्फ लिस्ट नहीं दी गई, मैं इस वीडियो में तो सिर्फ लिस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इनको बारे में डिटेल्स बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो आ जाएगा, आई थिंक 1 घंटा। वो मैं नहीं चाहता हूँ यूट्यूब पर हो, क्योंकि 1 घंटे वीडियो आप भी नहीं देख पाओगे। अगर किसी को पढ़ना है ना, अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, तो जैसे अजंता के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो ये सब आपको एक ही पोस्ट में मिलेगा, ये जाकर जरूर से पढ़ लेना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली पोस्ट है, जब भी टाइम मिले एग्जाम तक की वेबसाइट पर जाकर यूनेस्को सर्च कर लेना, मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें फतेहपुर सीकरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी को, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1986 में इसको भी शामिल किया गया था। फिर हम्पी इंपॉर्टेंट है, 100 रुपये के नोट पर हम्पी का आता है, ठीक है, ये भी याद रखना। नोटों पर कहाँ पर किसका फोटो आता है, ये एसएससी में कई बार जो है एग्जाम में पूछा, चाहे वो CGL हो या CHSL हो। सो हम्पी में स्मारकों का समूह जो है ये कर्नाटका में है, आपको याद रखना। 86 में स्थापना हुई थी। 2000 के नोट पर किसका फोटो है, 2000 के नोट पर है मंगलयान का, ठीक है। और उसके बाद 500 पर लाल किले का, 100 पर ये हैं, ये सभी आपको याद रखना। 100 पर इसका है, 50 पर एलोरा के हैं, आई थिंक एलोरा या अजंता की है, और फिर 20 रुपये पर कोणार्क का है आई थिंक, और एक और है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा सारे के सारे। फिर है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, ये गोवा में स्थित है ऑब्वियसली, तो गोवा के चर्च को भी शामिल किया। पट्टादकल के स्मारकों का मंदिर कर्नाटका, ये भी आपको याद रखना है। और एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको याद रखना। एलिफेंटा, अजंता, एलोरा तीनों महाराष्ट्र हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा का किला, और अब अगर बात की जाए अपने ताजमहल, ये अभी तक उत्तर प्रदेश में आ चुका है। कर्नाटक हम्पी आपको याद रखना, और पट्टादकल के स्मारक याद रखना। गोवा के चर्च इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरवन नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व सब कुछ है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, 87 में शामिल किया था, पश्चिम बंगाल में है ये सुंदरवन, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर से करना, इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाली हैं। नेक्स्ट है चोल मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है, 1987 में इसको भी शामिल किया गया था, आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इन दोनों को जो है उत्तराखंड में, और इन दोनों को भी शामिल किया गया है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इन दोनों को जॉइंट रूप से शामिल किया गया, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये चंडीगढ़ में जो है ना इसको शामिल किया हुआ है, लेकिन साथ में आपको याद रखना ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ये कई सारे देशों में, 6 से 7 देशों में इसके जो है अलग अलग बने हुए हैं, और उन सबको यूनेस्को में शामिल किया गया। लेकिन भारत में कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ में है, और वो भी ऑब्वियसली यूनेस्को में शामिल है, तो आइए आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांची के बौद्ध स्तूप, जो सांची हैं उसके बौद्ध स्तूप अशोका ने बनाए थे, MP में स्थित है, 89 में उसको भी यूनेस्को में शामिल किया। देखो साल याद नहीं रखना है सबका, ठीक है, सबका याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद भी नहीं रहेंगे। पहले 1-2 वाले याद रखो, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टेट सबके याद रखना चाहिए, जैसे चोल मंदिर कहाँ पर है, या फिर सुंदरवन कहाँ पर है, सांची बौद्ध स्मारक कहाँ पर है। और ये वीडियो शुरू होने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि 90% आपको याद ही होंगे, कुछ नहीं याद होंगे, वो जरूर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, 1993 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा, ये याद रखना, याद नहीं रहता काफ़ी लोगों को। नेक्स्ट कुतुब मीनार जो है वो भी दिल्ली में है, इसकी जो है पूरी की पूरी कुतुब मीनार को शामिल किया गया है यूनेस्को में। भारत के पर्यटन रेलवे जो है ना, इसमें विभिन्न राज्य आते हैं, जैसे दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन है उसको भी शामिल किया गया है। फिर जो मनाली वाली जो है उसको भी शामिल किया गया है। तो काफ़ी सारी अलग अलग रेल हैं, 99 में, 2005 में, 2008 में, अलग अलग टाइम पे जो है इसमें अपडेट किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना, भारतीय पर्वतीय रेल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि जो मंदिर है उसको भी बिहार में शामिल किया गया है। फिर भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, तो भीमबेटका की गुफाएं भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स PDF कैसे डाउनलोड करनी है, एग्जाम तक ने PDF का सारा सॉल्यूशन कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स GK के 50 टॉपिक, जो 50 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 150 पेज की एक PDF कंबाइन रूप से, जिनको आप लोग चाहो तो प्रिंट भी करवा सकते हो, नहीं चाहो तो फ़ोन में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ पाओगे।
फ्री में पढ़नी है ये पीडीएफ तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, एग्जाम तक की वेबसाइट से ऑब्वियसली, लेकिन पीडीएफ ऑफलाइन रूप से डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग 50 रुपये में ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एग्जाम है रियली अभी तक जो है सैकड़ों स्टूडेंट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर चुके हैं, तो आप भी जरूर से कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 50 टॉपिक की पीडीएफ एक साथ में, और ये सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ मैंने जो है वेबसाइट पर करवा दिए और इस यूट्यूब चैनल पर भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ जो जियोलॉजिकल पार्क हैं गुजरात में 2004 में शामिल किया गया था। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है उसको भी शामिल किया, महाराष्ट्र में स्थित है ऑब्वियसली। लाल किला दिल्ली उसको भी 2007 में शामिल किया। जो इम्पोर्टेंट होता है ना उनका साल याद रखना, जैसे लाल किले को 2007 में शामिल किया, और जो रिसेंट वाले अब जो आ रहे हैं ना उनके थोड़ा साल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे 2018 से स्टार्ट करो ना 19-20, और जो इम्पोर्टेंट जैसे लाल किला तो 2007 भी याद रखना। जंतर मंतर बहुत जगह पर 5 जगह हैं, लेकिन जयपुर वाला जो जंतर मंतर है उसको 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। फिर जो वेस्टर्न घाट है, जो ये इंडिया का मैप है, ये जो वेस्टर्न घाट है इनको शामिल किया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं, 2012 में शामिल किया। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के पहाड़ी किले, 6 अलग अलग राजस्थान के फोर्ट, जहाँ पर आपको जैसलमेर के किला मिलेगा, चित्तौड़गढ़ का किला मिलेगा, भरतपुर का किला मिलेगा, जयपुर में जो स्थित हैं वो किले भी मिलेंगे। तो 6 किलों को कंबाइन रूप से राजस्थान के जो है हिल फोर्ट नाम से जो है इनको 2013 में शामिल किया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रानी की वाव, एक सेकंड, मैंने जो है आपको नोट पर जो है ना गलत बता दिया आई थिंक, है ना। रानी की वाव जो है ना ये 100 रुपये पर हैं और हम्पी 100 रुपये पर नहीं है, ओके। तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर लीजिएगा कि हो सकता है मैंने जो है ध्यान नहीं दिया उस समय, रानी की वाव मुझे याद नहीं आई। बाकी इसकी जो है ना एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई आप लोगों के लिए, अभी जो है 1-2 दिन पहले ही मैंने सोची है, तो मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको जो ऊपर नीचे तक बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। मैप कन्फ्यूज हो गया कोई बात नहीं, रानी की वाव आई थिंक 100 रुपये के नोट पर है, ठीक है। कल वीडियो आ जाएगा इसका, ओके। तो कोई बात नहीं, बाकी जो भी है आप लोग कमेंट कर लीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम, ओके। तो रानी की वाव पाटन गुजरात में 2014 में अगर बात की जाए तो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। फिर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में 2014 में से भी शामिल किया गया था। और उसके बाद कंचनजंगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी जो मिक्स है, यानी कि कल्चरल भी है और जो अगर बात की जाए तो अपना नेचुरल भी है, तो ये है कंचनजंगा जो है नेशनल पार्क सिक्किम में 2016 में शामिल किया। फिर नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसमें बिहार में जो है उसको 2016 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। फिर अगर बात करें अहमदाबाद का जो सिटी है, अहमदाबाद सिटी भारत की पहली ऐसी सिटी जिसको जो है मतलब सिटी को जो अहमदाबाद ओल्ड सिटी है ना, हिस्टोरिकल सिटी, उसको शामिल किया गया था 2017 में अगर बात की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फिर मुंबई में स्थित है विक्टोनिक गौथिक, उनको शामिल किया 2018 में, और 2019 में वेरी इंपॉर्टेंट जयपुर को भी शामिल किया गया। तो जयपुर याद रखना, 2019 में राजस्थान की कैपिटल को शामिल किया गया था। फिर है कालेश्वर रामप्पा टेम्पल, ये तेलंगाना में स्थित है, 2021 में शामिल किया है। और धौलावीरा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और इसको भी शामिल किया है, गुजरात में स्थित है 2021 में। ये दोनों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर वाला भी याद रखना लास्ट वाला, तो 3 याद रखने। अभी भारत में 40 हैं, ये मैंने आपको पूरी बात बता दी है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एक, और ये क्वेश्चन है, अरे यार एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। तो एक्चुअल में जो है पीडीएफ मैंने 6-7 दिन पहले बनाई थी, उस समय मैंने ये क्वेश्चन डाला था, बट आज मैंने वीडियो में पहले ही ये क्वेश्चन जो है लीक कर लिया है। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि यूनेस्को के बारे में आपको बताना है, इसकी फुल फॉर्म एक्चुअल में आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, करंट अफेयर्स में कई बार बता चुका हूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी ये सब आप लोग लिखिएगा। अध्यक्ष पता है तो भी लिखिए, क्योंकि डेली हम लोग सुबह 6 बजे हमारे एग्जाम तक के करंट अफेयर्स चैनल पर ये सब करते हैं, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।